आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो छोटे छोटे कामों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं। किसी ने छोटी सी बात बोल दी, अब दिन भर उनके मन में यही चलेगा, वो परेशान रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, उन्होंने वो क्यों कहा, हमारे बारे में लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, हमारा ये काम आखिर हो क्यों नहीं पाता। मैं बार बार कोशिशें करता हूँ लेकिन हर बार नाकाम हो जाता हूँ। कोई भी रिजल्ट मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं आता, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं हो पाता। बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं हमें घेरे रहती हैं और इसका प्रभाव न सिर्फ हमारे शरीर पर पड़ता है बल्कि हम समाज से भी अलग होते जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो में बताए गए 3 आसान से उपाय करके आप बहुत जल्द ही इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। हम आपको ये सिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी अपनी कोई एक इच्छा जो आप पूरी करवाना चाहते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपके लिए परमपिता परमेश्वर से उस इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। साथियों, कहा गया है ना कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई ना कोई हल उसका अवश्य होता है। यह भी कहा जाता है कि जिस दिन समस्या उत्पन्न हुई होगी उसी दिन उसका हल भी उत्पन्न हुआ होगा। बस हमें कोशिश करनी है कि हम उसे ढूंढ लें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप अपने मन की बातों को किसी के साथ बांट लेंगे ना तो आपके मन का दुख कम हो जाएगा। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकते और ना बताना चाहते हैं। उन्हीं में से आप भी एक हो सकते हैं जो किसी के साथ अपनी कोई बात शेयर करने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो परेशान मत होइए, पहला तरीका आपके लिए। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप किसी वजह से दुख या चिंता में हैं तो उसको आप एक डायरी पर लिखना शुरू कर दें। आपके अंदर जितनी भी निगेटिव बातें हैं जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, आप चिंता में हैं या जिसको लेकर के आप हमेशा सोचते रहते हैं, वो बात आपको उस डायरी पर लिखनी है। हो सके तो डिटेल में लिखिए और अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो संक्षिप्त में ही लिखिए। किसी भी समय लिखिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात में, जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा समय निकाल कर डायरी लिखना शुरू कर दें। इससे आपके मन के वो सभी बोझ बाहर आ जाएंगे जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं और बस 1 सप्ताह के अंदर आपको इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। अब जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही आसान है और आपके मन को असीम सुख देने वाला है। आपके मन के सभी दुखों को और चिंताओं को क्षण मात्र में दूर भगाने का इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ साथियों, ये है दूसरों की मदद करना। आप उस समय को याद कीजिए जब आपने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की थी और उसके मुंह से 2 शब्द ऐसे निकले थे या उसके चेहरे के भावों को देखकर आपको जो असीम सुख मिला था उसे याद करिए और मुस्कुराइए। कम से कम ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, जो आपके अंदर विचार आते हैं, वो आपको असीम सुख से भर देते हैं और जहाँ सुख होगा वहाँ अवसाद और चिंताएं रहेंगी ही नहीं। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आएगी, वो अलग। तो जब भी आपको समय मिले, कोई गरीब, मजबूर, लाचार इंसान दिखाई दे तो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर दें। बड़ी सेवा कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं तो छोटी सी सेवा ही कर दें। किसी की प्रशंसा ही कर दें, किसी के लिए 2 शब्द ही बोल दें, किसी को देखकर प्यारी सी मुस्कान ही बिखेर दें। ये सब आपको असीम सुख देने वाले उपाय हैं और दिन में जितना संभव हो यह अवश्य करें। इससे आपके मन की सभी चिंताएं दूर जाएंगी। आपके मन में जो बातें घर कर गई हैं उनको निकलने का एक रास्ता मिलेगा
और आप सुखी रहेंगे। इन 2 आसान से उपायों के बाद आइए बात करते हैं तीसरे सबसे कारगर उपाय की, और यह है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी प्रार्थना की शक्तियों का एहसास हुआ है वह रोज प्रार्थना करता है। वैसे तो प्रार्थना करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। स्कूल से ही शुरू होने वाली प्रार्थना हमारे दैनिक जीवन में आ जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें इन शक्तियों का कभी एहसास ही नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें से बहुत से लोगों ने कभी अपने मन से प्रार्थना ही नहीं की होती है। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। अपने उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, अपने उस गॉड, उस ईश्वर को याद करते हैं जिस किसी में भी आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, और उससे प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतने अच्छे रिश्ते नाते देने के लिए। मैं आज भरपेट भोजन कर पाया, उसके लिए धन्यवाद परमपिता। हे परमपिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ कठिनाइयाँ हैं उनको दूर कीजिए परमपिता। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी संतान हूँ और मेरी मदद करिए। मैं उलझनों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी असीम सत्ता से इन उलझनों को दूर कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सन्मार्ग की तरफ ले जाइए परमपिता। मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं किसी और के काम आ सकूं, किसी की मदद कर सकूं, मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। हे परमपिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बुराइयों के रास्तों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू करूं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे स्वस्थ रहने का वरदान दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने कार्यों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता रहूं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे शतायु होने का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए परमपिता, मुझे उन कठिन परिस्थितियों से लड़ने का वरदान दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जटिल से जटिल परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए अपने कार्यों को अंजाम दे सकूं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।